हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और एक बार परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। पिछले दिनों में परमेश्वर हमको संभाला, आज परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए हमको जीवित रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हम सीधा वचन की ओर चलते, ले लीजिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 वचन में स्मिरना कलीसिया के बारे में लिखा है। पिछले बार हम एफेसुस कलीसिया के बारे में पढ़ के गए थे। अभी स्मिरना कलीसिया के बारे में लिखा है, पढ़िए 8वां वचन। और स्मिरना की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और जब जीवित हो गया है। अभी परमेश्वर स्मिरना सभी को कुछ लिखने, कलीसिया को कुछ लिख के भेजने के लिए बोल रहा है कि स्मिरना कलीसिया कैसा था उनके, और परमेश्वर क्या होगा उनके जीवन में और उन लोगों को कैसे रहना उनको बता रहा। स्मिरना कलीसिया का काल है, समय है ईसा के बाद 100वां साल से लेके 313 साल तक, इसके बीच का काल जो है इसको स्मिरना कलीसिया का समय बोलते हैं। 100 साल के पहले उसको एफेसुस काल समय का कलीसिया का काल बोलते हैं। 100वां साल से लेकर 312 या 13 साल तक का जो काल है, बीच में कम से कम 200 कुछ साल है, स्मिरना कलीसिया का काल बोलते हैं। क्योंकि ये जो काल है इसके बीच में जो भी मसीह के लोग हैं बहुत उपद्रव के बीच में गुजर के जाना पड़ा। रोम साम्राज्य ने जो कोई मसीह का नाम लिए थे सबको बुरी तरीके से क्या किया, मार डाला। कम से कम 213 वर्ष तक वो लोग का जीवन बहुत परेशानी और कष्ट के द्वारा गुजर के जाना पड़ा। किसका समय में? स्मिरना कलीसिया का काल में। पढ़िए वो लोग के बारे में बता रहा 9 वचन में, 9 वचन 9 में। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। अगले वचन 10 में। जो दुख तुझको झेलना होगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने है ना। अभी बोला जो दुख तुम क्या करने वाला, जेलने होंगे। मतलब परमेश्वर को बता रहा है तुम्हारा जीवन में अभी तक दुख था, परेशानी थी, अभी आगे भी जो दुख तुम झेलने वाले हो, मतलब तुम्हारे जीवन में और भी दुख आने वाला है। वो भी कौन देगा? वचन में लिखा है शैतान तुम लोगों को, कुछ लोग कहाँ पर डालेगा, जेल खाना भेजेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मत डरे, क्योंकि ये जो समय इसके बीच में रोम साम्राज्य ने जो कोई मसीह का नाम लिया, मसीह के लोगों को बहुत बुरी तरीक़ा से मारा, उनको जला देते थे, है ना। लोहा को गर्म करके छाती में रखते थे, शरीर में रखते थे, और लोहा का जो कुर्सी है उसको आग में जला के उसके ऊपर बिठा देते थे। लोहा का जो चारपाई है उसको गर्म करके उसके ऊपर उल्टा लेटा के बांध लेते थे, है ना। मतलब ऊपर से नीचे फेंक देते थे, गर्म काटते थे। ऐसे भी एक व्यक्ति था, उसका दांत को भी क्या कर दिया उन्होंने, तोड़ दिया और बाल नोच लिया। मतलब बुरी तरीके से बहुत लोग, किताबों में लिखा एक ही समय में कम से कम 10,000 लोगों को क्रूस में चढ़ा दिया, पहाड़ में ले जाकर। मतलब मसीह लोगों का जीवन इतना बुरा हाल हो गया था इस समय में। परमेश्वर उनको कहता है और भी तुम दुख झेलने वाले हो, शैतान कुछ लोगों को जेल खाना भी भेजेगा, लेकिन परमेश्वर कहता मत डरे, है ना। क्यों मत डरना है? आगे लिखा है तुम मृत्यु तक कैसे रहना है, ताकि तुम परखो जाओ, और तुम्हें 10 दिनों तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मुझे, है ना। प्राण देने का वक्त तुम कैसे रहो, विश्वासी रहो। मतलब तुम्हारा जीवन में जो विश्वास है उसको खोना नहीं। मतलब तुम्हारा जीवन का आखिरी समय तक तुम अपने विश्वास में बने रहना। हो सकता दुख और संकट मुसीबत तुम्हारे जीवन में आएगा, दो चीज परमेश्वर कहता है मत डर। शैतान भी तुम लोगों को, कुछ लोगों को जेल खाना भेजेगा, लेकिन मत डर, तुम अपने विश्वास में बने रहो। कब तक?
आखिरी तुम्हारा शासक है ना। तुम्हारे प्राण में कभी भी परमेश्वर के विरोध मत जाना, विश्वास में बने रहो, तब तुम क्या पाओगे? जीवन का मुकुट पाओगे। मतलब देखो सीधा वो कलीसिया को देख के कहता तुम्हारे लिए जीवन का मुकुट रखाओ, क्योंकि तुम क्लेश के द्वारा होते हुए आगे हो, और भी संकट के द्वारा होना पड़ेगा, कष्ट और मुसीबत को झेलना पड़ेगा, जेल करना जाना पड़ेगा। एक कम लिखा हुआ, लेकिन सचमुच आप 100 वर्ष से लेकर 300 वर्ष तक बीच में देखेंगे, मसीह लोगों को इतना बुरी तरीका से मारा, इतना आंख नोच लिया, पहाड़ में ले जाके वहां पर जो सांड है उसकी पूंछ में लोगों को बांध के सांड को भगा देते नीचे। पहाड़ में वो इतना तेज भाग के आता है, नीचे जो बांधा हुआ स्त्री या तो पुरुष क्या करते हैं, वो पत्थर में मार खा के जब नीचे आते हैं सिर्फ उनका हड्डियां बचती है, शरीर कुछ नहीं रहता है। इतना बुरी तरीका से सोच सोच के मारते थे, है ना। तार जो जला के उनके ऊपर डाल देते थे, मतलब सोच भी नहीं सकते, इतनी बुरी तरीका से मसीह लोगों को मारा। फिर भी परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तुम्हारे लिए क्या रखा हूँ, विश्वास में बने रहना, तुम्हारे लिए जीवन की मुकुट रखा हूँ। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हमारे जीवन में जो कुछ कष्ट मुसीबत हो सकता है, जेल करना, बहुत मसीह के लोग डालते हैं, मारते पीटते सब कुछ है, लेकिन मत डर, विश्वास में बने रहो, तुम्हारे लिए परमेश्वर क्या रखा है? जीवन के मुकुट रखा है। हालेलुया। ये जो कष्ट और मुसीबत हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे नहीं भेजता है, कुछ कारण है उसके पीछे। परमेश्वर चाहता है इस कष्ट और मुसीबत और क्लेश के द्वारा आप लोग क्या करो, कुछ सीखो, तुम्हारे जीवन में कुछ पाओ बोल के परमेश्वर चाहता है। उसको देखते हम पढ़िए इब्रानियों की किताब 5 अध्याय 8वां वचन, Hebrews chapter 5 verse 8 में लिखा हुआ है, मसीह के बारे में खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पर। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी, है ना। मसीह के बारे में लिखा है वो परमेश्वर का एक ही लौता पुत्र है, लेकिन वो दुख उठा के उन्होंने क्या सीख लिया? आज्ञा मानना सीख लिया। मतलब दुख हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? दुख के ऊपर दुख अगर आ रहा है, वो क्या लेकर आता है हमारे जीवन में? आज्ञा मानना सीख ला, ओबीडियंट बना देता है ना। आप सोच के देखिए, दुख मसीह से कब उठाया? आखिरी दिन में उठाया। इसका मतलब वो आखिरी दिन में आज्ञा मानना सीखा क्या? ऐसा नहीं, वो बचपन से आज्ञा मानता, माँ बाप का बात सुनता है। लेकिन यहाँ पर हमको समझाने के लिए वहां पर लिखा है वो बहुत कष्ट और मुसीबत परेशानी में कैसे परमेश्वर का आज्ञा मानना बोल के हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा समय में नहीं, ऐसे माँ बाप हमसे प्रेम करते, माँ बाप कुछ भी बोलते हम आज्ञा मान लेते, वैसे मसीह सुविधा। लेकिन आखिरी दिन में उनके ऊपर बहुत कष्ट और मुसीबत, उनको मारते थे, पीटते थे, कूटते थे, सब कुछ करते थे। वचन में लिखा दुख के ऊपर दुख आने के कारण उन्होंने क्या मानना सीख लिया? आज्ञा। मतलब दुख हमारे जीवन में जब परमेश्वर देता है तो हम क्या सीख लेते हैं? कैसे परमेश्वर का आज्ञा मानना बोल के हम क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। हालेलुया। वो दुख हमारे जीवन में ओबीडियंस को लेके आता है। दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय में, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय, 2 Corinthians chapter 1 4 वचन से लिखा है, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण, ठीक है, वो हमारे क्लेशों में, हमारे जीवन में जब क्लेश आता है साथ साथ क्या भी आता है? पहला हम पढ़े थे जो दुख आता तब उसे क्या सीख लेते हैं? आज्ञा माना। यहाँ पर पौलुस लिखता है जो क्लेश आता है उसके साथ साथ क्या आ जाता है? तो शांति कब मिलता है? हम सब जानते हैं दुख क्लेश जब होता है तब पीछे पीछे क्या भी आता है? जब शांत से बैठा रहते हैं उस टाइम शांति का मुख्य तो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब क्लेश आता परमेश्वर पौलुस कहता है परमेश्वर उसके पीछे पीछे क्या भी भेजता है? शांति को भेजता है। शांति आने से उसके द्वारा क्या मिलता हमको? पढ़िए आगे, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। तो वो शांति हमको कैसे बना देता है? ताकि उस शांति के द्वारा जो क्लेश में है उनको शांति देने का कारण बन जाते हैं, इसका पात्र बन जाते हैं, है ना। अगर हम शांति को चक्कर नहीं देखा, जो उपद्रव क्लेश में, उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? शांति नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि हम क्लेश के द्वारा जीवन बीता और परमेश्वर का शांति पाया
तो जो कोई क्लेश के द्वारा जा रहा तो हम उनको शांति देने का एक पात्र बन जाते, कारण बन जाते। हालेलुया। तो पहला दुख के द्वारा, क्लेश के द्वारा क्या मिलता है? ओबीडियंस मिलता है, आगे हम मानने का सीख लेते हैं। दूसरा, उस क्लेश के बीच में परमेश्वर शांति देता है, ताकि उस शांति के द्वारा जो क्लेश के द्वारा होते हुए जीवन गुजरता है उसको भी हम क्या करते हैं? शांति देने का एक पात्र बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। उसमें देखिए 12 अध्याय में, पहला कोरिन्थियों चैप्टर 12 में पौलुस का जीवन में भी कुछ परेशानी थी। चैप्टर 12 वर्स 9 में, और उनसे मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत। पौलुस का जीवन में कुछ परेशानी थी। पौलुस उसको हटाने के लिए 3 बार परमेश्वर से विनती किया। परमेश्वर जवाब देता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए क्या है? तो मुसीबत में, कष्ट में क्या मिलता है हमको? परमेश्वर अनुग्रह देता है। अनुग्रह काफी है, सिर्फ अनुग्रह नहीं, आगे लिखा रहा है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है ना? क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में क्या होती है? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अनुग्रह भी देता है और हमारा निर्बलता में अपनी बल से हमको भर देता है ना? उनका बल किसका निर्बलता में भर जाता है? हमारा निर्बलता में वो बल देता है। मतलब क्या क्या मिलता है? देखिए, संकट और मुसीबत के द्वारा हम आगे मानना सीख लेते हैं और शांति मिलता है। उस शांति के द्वारा, जो उपद्रव के द्वारा होते हुए जाते हैं उनको शांति दे सकते हैं हम अनुग्रह पाते, और हमारा निर्बलता में उनको बल क्या हो जाता है? भर जाता, उनका सामर्थ्य हम पर क्या होता है? बढ़ता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में कष्ट और मुसीबत ऐसे नहीं रहता है। हर वक्त जब भी हम कष्ट और मुसीबत द्वारा होते हुए जाते हैं, कुछ ना कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमको परमेश्वर क्या करता है? मदद करता है। हालेलुया। रोमियो किताब 5 अध्याय 3 वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो किताब 5 अध्याय 3 वचन से लेकर, केवल एक ही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, एक ही जानकर कि क्लेश से धीरज, है ना? क्लेश से क्या मिलता है? पौलुस कहता है, जब क्लेश होता है घमंड करो, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि क्लेश हमको क्या सिखा देता है? धीरज। और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है ना? खरे निकलने से आशा क्या होती है? ट्रस्ट बोलते हैं, है ना? ट्रस्ट, आशा उत्पन्न होती है। देखिए, धीरज, खरे और आशा हम किसका जीवन में आता है? हमारे जीवन में। हम उसके द्वारा होते हुए ये सब सीख लेते हैं। पौलुस इसलिए से कहता है, इस कारण तुम क्लेश में भी क्या करो? घमंड दिखाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ता है। देखिए, कितना चीज हमारे जीवन में आता है। शांति पाते और धीरज पाते, आशा आती है, साथ साथ अनुग्रह आता है और उनका सामर्थ्य बढ़ जाता है, और दीनता को हम सीख लेते हैं। कितना अच्छी बात है। देखिए, और उस समय में ये सब नहीं सीख सकते। ये कष्ट और मुसीबत द्वारा क्या कर सकते? हम सीख सकते हैं। अगला चीज क्या मिलेगा? यूहन्ना की किताब 16 अध्याय आखिरी वचन में मसीह खुद कहता है, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में मसीह खुद कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु टाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मसीह कहता है, संसार में जरूर क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा, लेकिन टाटस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को क्या कर लिया? जयवंत कब हो सकते हम? यदि हमारे विरोध कुछ कष्ट और मुसीबत आएगा तो हम क्या पा सकते हैं? जयवंत हो सकते हैं। चुपचाप खड़े होकर मैं जयवंत हो लिया नहीं बोल सकते। इसलिए से मसीह कहता है, टाटस बांधो, मेरे जरूर संसार में कष्ट आएगा, मुसीबत आएगा, क्लेश आएगा, लेकिन मैं संसार को क्या कर लिया? है ना? हमको जीवंत बनाने के लिए परमेश्वर संसार में क्या अनुमति करता है? कुछ क्लेश अनुमति करता है, ताकि हम जीवंत हों, है ना? डिफीटेड नहीं है, हरा हुआ इंसान नहीं है, लेकिन जीवंत हुआ इंसान बना के हमको परमेश्वर देखना चाहता है। पढ़िए मत्ती 10 अध्याय 22 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 22 में लिखा हुआ है, मेरा नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे?
बेयर करके। हम सोचते हैं ना कभी भी, क्यों मैं इनके विरोध कुछ नहीं किया लेकिन लोग क्यों बेयर करते मेरे विरोध। मसीह से कहता है तुम कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि मसीह का नाम ले लिया तो जरूर क्या करेंगे, अच्छा खास दोस्त होंगे, हमारे रिश्ता भी हो सकते हैं, लेकिन मसीह का नाम ले लिया तो हमको कैसे हमसे व्यवहार करते हैं, जैसे विरोधी वैसे व्यवहार करते हैं। तो मसीह से कहता है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे, कौन करेंगे, मेरे नाम कारण सब लोग, मतलब एक तो नहीं है, एवरीवन विल हेट यू। किस कारण, मसीह के नाम के कारण। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो उद्धार कब अंत होगा, उद्धार का जो शुरुआत सुबह हो गया, शुरू में आरंभ में, उसका अंत कब होगा, जब तुम आखिरी तक धीरज रखोगे, क्लेश के द्वारा होते हुए जाओगे, आखिरी में क्या मिलेगा तुमको, उद्धार पाओ। तो उद्धार परिपूर्ण होने के लिए हमको क्लेश के द्वारा होते हुए जाना पड़ेगा, और क्लेश में धीरज रखना है, धीरज और आशा रखो, शांति मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, है ना। कुछ भी कमी नहीं रखता परमेश्वर, सब कुछ दे देता है। ओनली बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग ऑन आवर डे टू डे लाइफ, बिकॉज ऑफ जीसस गॉड इज मेकिंग अस स्ट्रॉन्ग डे बाई डे। हमको परमेश्वर कैसे रखता है, बनाता है, एकदम सामर्थ्यशाली बना के देता है। बाहर से शरीर हो सकता है थोड़ा निर्बल हो सकता है, दिखने में थोड़ा नहीं ताकत नहीं तक गया, लेकिन अंदर जो हम है, हमारा आत्मा दिन बर दिन क्या होते जाता है, इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग इवन टू ब्रेक अ बिग माउंटेन। हालेलुया। आखिर में रोमियो की किताब 8 अध्याय, रोमन चैप्टर 8, रोमियो की किताब 8 अध्याय में पौलुस कहता है 17 और 18 वचन में, 17 और 18, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। तो संतान है तो हम क्या बन जाते हैं, वारिस बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के संतान बन गया। यदि परमेश्वर का संतान है तो परमेश्वर क्या बन जाते हैं, वारिस बन जाते हैं। यदि परमेश्वर का वारिस है तो उनका एक ही लौता पुत्र है जिसका नाम मसीह यीशु है, वो ऑलरेडी वारिस है। हम परमेश्वर का वारिस यदि बन गया तो मसीह यीशु का क्या बन जाते हैं, हम संगी वारिस बन जाते हैं, नहीं। आगे पढ़िए। जबकि हम उसके साथ दुख उठाए, जबकि हम उसके साथ, क्योंकि मसीह का संगी वारिस बन गया, इसका मतलब जो कोई चीज मसीह का जीवन में हुआ था सबका संगी वारिस है। वो जो कुछ देखे थे हम भी देखना पड़ेगा। यदि उनके साथ क्लेश उठाया तो आगे कि उसके साथ महिमा भी पाएंगे, तो उसके साथ क्या भी पाएंगे, क्या लेने से हम क्या पाएंगे, उनके साथ दुख उठाएंगे तो उनके साथ क्या भी पाएंगे। तो आखिरी में महिमा किसके द्वारा आता है, वचन में पौलुस लिखता है तुम अकेले दुख नहीं उठा रहे हो, उनके साथ दुख उठाओगे तो उनके साथ क्या पाओगे। अगले वचन में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस मसीह के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है ना। क्या पौलुस कहता है, उनके साथ दुख उठाओगे तो उनके साथ महिमा पाओगे। लेकिन ये चीज कहना चाहता हूं, इस संसार में जो हम दुख और क्लेश उठा रहे हैं, आने वाला समय जो महिमा हम पाएंगे, ये जो क्लेश उसके सामने कुछ भी नहीं। मतलब क्या है, जो दुख और मुसीबत दुनिया में उठा रहे, जैसे मसीह से उठाया वैसे नहीं उठा रहे, क्योंकि मसीह से हमारा सारे क्लेश उठा लिया। हमारा जो ताकत तो उसके हिसाब से दुख और क्लेश देता है, लेकिन महिमा मसीह ने जो पाया वो महिमा दे रहा। इसलिए पौलुस कहता है ये जो मुसीबत दुख उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं। हम इतना करेंगे तो इतना फल पा सकते हैं ना, है ना। तो इतना ही दुख पा रहे हम, क्योंकि बाकी दुख और मुसीबत मसीह से उठा लिया। लेकिन महिमा जो है मसीह से जो महिमा पाया, है ना। हम इतना अगर दुख उठाए तो इतना फल पा सकते हैं। हम इतना ही दुख उठा रहे जैसे हमारी ताकत है उसके हिसाब से, क्योंकि सारा दुख मसीह ने क्रूस में उठा लिया, अभी भी उठा रहा हमारे लिए। लेकिन मसीह से जो महिमा पाया वो बहुत बड़ा है। हम कम ही दुख उठा रहे हैं, नहीं महिमा किसी साथ पा रहे हैं, मसीह के साथ जो महिमा है वो पा रहे, है ना। हम कैसे आपको समझाएगा, अगर दुकान में जाके 10 रुपये देंगे तो 10 रुपये चॉकलेट मिलेगा,
लेकिन यहाँ पर क्या है, तुम जाके 10 रुपये दो, तुमको 100 रुपये वाले चॉकलेट, 100 रुपये का चॉकलेट मिल रहा है। दुख कम मिल रहा है क्योंकि मसीह साथ उठा रहे, ऑलरेडी मसीह उठा लिया। महिमा जो है उनके बराबर मिल रहा है, वो जैसा बन जाएंगे, वचन में लिखा है। इसलिए पौलुस कहता है इस संसार में जो क्लेश और दुख उठा रहे, आने वाला जो महिमा है इसके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। देखिए कितनी चीजें परमेश्वर आपको ये दुख और कष्ट के द्वारा, तो उस समय का जो स्मिरना कलीसिया है, कष्ट और उसमें बहुत द्वारा होते हुए जाना पड़ा। परमेश्वर उनको कहता है पहला चीज मत डर, और दूसरा अंत तक विश्वास रखो ताकि तुम क्या पा सकते हैं, जीवन के मुकुट पा सकते हैं। 11 वचन में लेकर प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11 वचन में आत्मा कहता सभी कलीसियाओं को, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जी पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचे। अगर आप जी पाओगे, यदि जीवन के मुकुट आपके जीवन में पाओगे, तो दूसरा मृत्यु को तुम्हारे ऊपर क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। यदि डर गया, यदि विश्वास छोड़ दिया, यदि जीवन के मुकुट आपके जीवन में नहीं है, तो अंत कहाँ पर जाएगा। इतना मेहनत किया, आखिरी में अंत कहाँ पर है, दूसरा मृत्यु। इसलिए छोड़ना नहीं। शुरू में अच्छा था, अच्छा किया, सब कुछ किया, आखिर में तक गया ना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है मृत्यु तक क्या रखो, विश्वास रहो, विश्वास में बने रहो, विश्वासी रहो, आखिरी तक छोड़ना नहीं। क्या जाने, हो सकता है अगले साल हमको परमेश्वर उठा लेगा, है ना, इसलिए तक क्या जाने कल ही उठा लेगा। क्यों विश्वास से पीछे जाए, क्यों डरे। और अभी 40 उम्र हो रहा, और 60 साल या 70 साल जीवन बीतूंगा, कैसे जीवन बीतूंगा इतना कष्ट और मुसीबत में, क्या जाने परमेश्वर आज रात को ही उठा लेगा हमको, है ना। तो इसलिए विश्वास में अंत कब होगा पता नहीं, इसलिए परमेश्वर के लिए हमारे लिए जीवन के मुकुट रखा। परमेश्वर कहता है स्मिरना कलीसिया को, तुम जो भी कष्ट और मुसीबत की तरह होते हुए जा रहे हो, मैं सब जानता हूँ। शैतान तुमको बंदी गृह में डाल सकता है, लेकिन मत डर, विश्वास में बने रहो, तुम्हारे लिए जीवन के मुकुट रखा हो। यदि तुम जीवंत हो गया तो दूसरे मृत्यु को तुम्हारे ऊपर क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करें, और आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सुबह के समय आपके सन्निधि में आने के लिए मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो कोई वचन अपने मनन किया परमेश्वर, उस सबको परमेश्वर हम सुनने के लिए और भी मनन के लिए मदद कीजिए। हमारे क्लेश और दुख के बीच में परमेश्वर आपने इतना शांति हमारे जीवन में दे रहे हो, अनुग्रह दे रहे हो, निर्मलता में आपकी शक्ति बढ़ जाता परमेश्वर। ओबीडियंस हम सीखते हैं परमेश्वर, और बहुत कुछ जीवन होते हैं परमेश्वर। इतना सारा चीज़ हमको सीखने के लिए, पाने के लिए परमेश्वर आपने अनुग्रह दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आखिर में परमेश्वर हमको महिमा भी देते हो अपना, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अपने जीवन के मुकुट देते हो परमेश्वर, सब उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देता हूँ। ये सब मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।